हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है ई कॉमर्स का हिंदी मीडियम में जो है पार्ट फर्स्ट जो है वो अपलोड कर दिया है मॉडल टेस्ट पेपर का, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी। तो इस वीडियो में मैं जो है पार्ट सेकंड जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, उससे आगे के क्वेश्चन, क्योंकि PDF फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट लिख करके दे रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट देखिएगा, ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, 700 प्लस में ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ई कॉमर्स के भी हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बार बार आप ये कमेंट ना दें कि हिंदी मीडियम में दें, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। देखिए, मेरे पास भी एक ही दिन का समय है, आज संडे है, तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकता हूँ एक ही दिन में। फिर भी मैं जो है आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे MCQs हैं, ठीक है। तो मैं इसमें जो है आपसे सेकंड नंबर डिस्कस कर रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर का। देखिए, आंसर जो हैं वो इसमें ही बॉक्स में बंद कर रखे हैं, क्योंकि एक ही दिन का टाइम है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं इसमें से जो है आंसर हाइड करूँ और फिर आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है ना। तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं और पार्ट 2 अब हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। चलिएगा, तो क्वेश्चन 78 है, डैश ऑनलाइन विज्ञापन विधियों में सबसे अवांछित है। तो वो है पॉपअप विज्ञापन। ये जो भी यूट्यूब पर जितने भी ऐड आते हैं, आप लोग देखते हैं, मेरी वीडियो में भी ऐड आते हैं या और किसी की वीडियोस में भी ऐड आते हैं, तो उसमें ऑनलाइन जो विज्ञापन मेथड है तो वो पॉपअप विज्ञापन मेथड है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, डैश प्रत्येक ईमेल पते पर भेजा गया एक अवांछित ईमेल है जो एक व्यवसाय पा सकता है। तो सही आंसर है स्पैम ईमेल। डैश सेलुलर फोन पर व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों जैसे वायरलेस संभाला उपकरणों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री, तो वो है मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। डैश पैसे के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान या वस्तुओं और सेवाओं या अनुप्रयोगों का आदान प्रदान करता है और धन के मामलों से निपटता है, तो वो है वाणिज्य। डैश सिस्टम और प्रक्रिया को आम तौर पर संसाधनों के संयोजन द्वारा सेवाओं का विभेदित व्यावसायिक मूल्यों को वितरित करने के लिए एक दृष्टिकोण है, तो उसे हम कहते हैं ई बिजनेस, ठीक है। कौन हमेशा इंट्रानेट पर काम करते हैं? ई बिजनेस। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स के लिए एक उदाहरण नहीं है, तो वो है eTrade.com, ठीक है। चलिए, डैश और डैश ई कॉमर्स के लिए ज़मीनी कार्य करने वाली सक्षम प्रौद्योगिकियाँ या दूसरा वर्ड होता है तकनीकियाँ थीं। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, EDI और EFT, ठीक है ना। EDI का फुल नेम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और EFT का होता है पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम भी आपको एग्जाम में आ सकता है। कौन प्रमुख ई कॉमर्स ब्रांड स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो वो थे eBay और अमेज़न। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, eBay और अमेज़न। डैश कारखानों और गोदामों के माध्यम से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं से सूचना सामग्री और सेवाओं के संपूर्ण प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए एक सिस्टम दृष्टिकोण है, तो पूरा उसका ऑप्शन है SCM।
डैश आपूर्ति श्रृंखला का एक रूप है जहां अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए विधानसभा संचालन की एक श्रृंखला की जाती है। तो सही आंसर है आपूर्ति श्रृंखला को परिवर्तित करना। डैश आपूर्ति श्रृंखला का एक रूप है जहां कच्चे माल या घटकों की सीमित संख्या के साथ तैयार माल की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन किया जाता है। बी डाइवर्जिंग संरचना। डैश एक व्यवसाय से एक सरकारी एजेंसी को सेवाओं सूचना या उत्पाद का आदान प्रदान करना कहलाता है, तो वो कहलाता है B2B। ठीक है। डैश एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो संगठन के आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहचान की जांच करता है, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क फायरवॉल। कौन नेटवर्क में और बाहर अनधिकृत संचार को रोकता है? जिसे संगठन अपने नेटवर्क और इंटरनेट के बीच यातायात पर एक सुरक्षित नीति लागू कर सकता है। तो सही आंसर है नेटवर्क फायरवॉल। SET का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है, फिर से इस फाइल में भी माफ़ी चाहूँगा, PDF फाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन। ठीक है। चलिए, इसको इंग्लिश में अगर आपको नाम देखना तो होता है सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है। क्रेडिट कार्ड का सत्यापन बैंक प्राप्त करने वाले व्यापारियों के लिए एक संचार लिंक के साथ किसका उपयोग करके किया जाता है? तो दोनों ऑप्शन ठीक हैं, क्रेडिट कार्ड भुगतान टर्मिनल का भी और पॉइंट ऑफ सेल का भी। तो C ऑप्शन ठीक है, A और B दोनों। बेईमान कलाकारों द्वारा स्थापित संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली नाजायज साइटों को बनाना किसके रूप में कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं स्पूफिंग। ठीक है। ऑप्शन A। उपयोगकर्ता के सिस्टम में प्रवेश प्राप्त करें और व्यक्तिगत जानकारी के लिए अपने फाइल सिस्टम को स्कैन करें, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पिंग। ठीक है, स्रूपिंग। तो वो तो हो गया स्पूफिंग और ये हो गया स्रूपिंग, याद रखिएगा। डैश अटैक्स मुश्किल है और केवल तभी सफल होते हैं जब हमलावर दुकानदार के बारे में कुछ जानता हो। तो सही आंसर है पासवर्ड का अनुमान लगाना। डैश जानकारी को अनधिकृत उपयोगकर्ता के लिए अनजाने में बनाने की प्रक्रिया है, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। डैश एन्क्रिप्शन की रिवर्स प्रक्रिया है ताकि जानकारी को एक बार फिर से पढ़ने योग्य बनाया जा सके, उसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। डैश प्रेषक के साथ संदेश को संबद्ध करने का एक तरीका प्रदान करता है और एक साधारण हस्ताक्षर के बराबर है, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। ठीक है ना, आजकल डिजिटल हस्ताक्षर भी होने लगे हैं। ठीक है। चलिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जो आपको दे रहा है 101 पीयर टू पीयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्लियर हो गई है फाइल। पीयर टू पीयर यानी P2P का उपयोग किसका वर्णन करने के लिए भी किया जाता है? C2C का। डैश एक ऑनलाइन नीलामी साइट है जो व्यक्तियों के बीच निजी स्वामित्व वाली वस्तुओं के व्यापार की सुविधा प्रदान करती है, तो उसे हम कहते हैं eBay। monster.com कौन सी वेबसाइट का उदाहरण है? C2C का। डैश एक इंटरनेट नेटवर्क है जो सॉफ्टवेयर में एक ही नेटवर्क वाले उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे की हार्ड डिस्क से कनेक्ट करने और फाइलों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, उसको हम कहते हैं P2P। पूरा नाम होता है पीयर टू पीयर। ठीक है, PEER। यह एक प्रोटोकॉल है जो फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो उसे हम कहते हैं FTP और पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ठीक है, चलिए। डैश एक दस्तावेज है जिसे आमतौर पर सादे पाठ में लिखा जाता है जो HTML के प्रारूपण निर्देशों के साथ होता है, तो उसे हम कहते हैं वेब पेज। डैश वेबसाइट का पहला पृष्ठ है ना, उसे हम कहते हैं होम पेज। डैश व्यक्ति को केवल मुख्य शब्द या शब्द आयन टाइप करने की अनुमति देता है और साइट अंदर आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूं इसे। चलिए, थोड़ा सा क्लियर हो गया है। गूगल सबसे लोकप्रिय डैश में से एक है, तो उसे हम कहते हैं खोज इंजन, इंग्लिश में कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, तो एक वेबसाइट में एकीकृत तरीके से विविध स्रोतों से जानकारी डैश प्रस्तुत करता है, तो वेब पोर्टल भी करता है और लिंक पेज भी करता है, तो सी ऑप्शन ठीक है, ए और बी दोनों। डैश एक वित्तीय संस्थान है जो एक व्यापारी के साथ एक खाता स्थापित करता है और भुगतान कार्ड प्राधिकरण और भुगतान की प्रक्रिया करता है, तो उसे हम कहते हैं अधिग्रहणकर्ता। डैश भुगतान प्रणाली ग्राहक को केवल उसी राशि तक खर्च करने की अनुमति है जो पूर्व में जमा की गई है, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड। डैश भुगतान प्रणाली उन ग्राहकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जो ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो इसका भी सही आंसर है प्रीपेड। डैश क्रेडिट कार्ड ब्याज शुल्क के बारे में चिंता किए बिना एक सामान्य क्रेडिट कार्ड के सभी लाभ देता है, प्रीपेड। ठीक है। डैश सुविधा ग्राहक को कुल बकाया की केवल एक छोटी राशि का भुगतान करने में मदद करता है और अगले महीने के बाकी भुगतान को परिक्रामी करता है, तो उसका सही आंसर है रिवॉल्वर। डैश इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी करते समय अपेक्षाकृत कम मात्रा में नकद क्रेडिट करने की प्रणाली हमारे कंप्यूटर में क्रेडिट संग्रहित करना और फिर उन्हें खर्च करना, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, तीनों हो सकते हैं, ई कैश भी हो सकता है, डिजिटल कैश भी हो सकता है और जो है वो साइबर कैश भी हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर है इनमें से कोई भी। डैश एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग धन उधार लेने या क्रेडिट पर उत्पादों और सेवाओं की खरीदारी करने के लिए एक से अधिक बार किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने के लिए हमें अपने बैंक के साथ कौन सा अकाउंट खोलना होगा, तो उसे हम कहेंगे व्यापारी खाता। डैश एक उपकरण जिसमें एक एम्बेडेड एकीकृत सर्किट चिप, ठीक है, ICC शॉर्ट में कहते हैं, शामिल है, जो या तो एक सुरक्षित माइक्रो कंट्रोलर या आंतरिक मेमोरी के साथ समकक्ष खुफिया या अकेले मेमोरी चिप हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड। डैश एक प्रकार का भुगतान कार्ड है जो उपभोक्ता के बैंक खाते से सीधे व्यापारियों के खाते में स्थानांतरित करता है, तो उसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड। वेब पृष्ठ संपादक किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो सही आंसर है सी, WYSIWYG। ठीक है, पूरा नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। डी में 6 लेटर्स हैं आपके और सी में 7 लेटर है, तो 7 लेटर वाला आपको याद रखना है। वेब पेज देखने के लिए वेब क्लाइंट द्वारा किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का। हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज़ों के स्थान पते का नाम क्या है, तो उसे हम कहते हैं वर्दी संसाधन लोकेटर। इंटरनेट पर क्या साझा किया जाता है और इसे वेब पेज कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज। और दस्तावेज को हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब और क्लियर हो गया थोड़ा सा।
ब्राउज़र द्वारा कितने रंग नामों का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 16। ब्राउज़र जो है वो 16 रंग नामों का उपयोग करता है, ठीक है। वेब दस्तावेज के शीर्षक बार में पाठ प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? शीर्षक टैग का, ठीक है। ये टैग इसमें मिसप्रिंट हो गया, शीर्षक टैग का। चर के मूल्यों की पहचान करने के लिए कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? सामग्री विशेषता का। वह भाषा जो हाइपरटेक्स्ट को प्रदर्शित करने के तरीके पर ब्राउज़र को निर्देश देती है और दस्तावेज में चित्र जोड़ती है, क्या कहते हैं? HTML। फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखिएगा। साइट का वर्णन करने वाले कीवर्ड की पहचान करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो हम कहते हैं मेटा टैग, जिसका उपयोग इसके फंक्शन को संबोधित करने के लिए एक टैग के साथ किया जाता है, तो हम कहते हैं विशेषताएं। वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? HTML। HTML का संक्षिप्त नाम क्या है? वर्ड गलत हो गया, एक्चुअली पूर्ण नाम आएगा, है ना। फुल नेम क्या है? सॉरी, HTTP का। तो HTTP का पूरा नाम होता है, ऊपर मैं आपको शायद गलत बता गया HTML का, माफ़ी चाहूँगा। HTTP का पूरा नाम था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट है, संपूर्ण वेब दस्तावेज डैश के भीतर निहित होती है, ठीक है। इन दोनों में से तो कोई नहीं है आंसर। चलिए नेक्स्ट है डी ऑप्शन, HTML। HTML दस्तावेज डैश से शुरू होना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसको देख लीजिएगा। HTML के पहले जो है वो आपका ग्रेटर देन का साइन और फिर आपका लेस देन का साइन, ठीक है। GIF का पूर्ण नाम है, तो GIF जो है, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे है, GIF किसका संक्षिप्त नाम है ना, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज, ठीक है, प्रारूप, याद रखिएगा। और प्रारूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मेट। फॉन्ट टैग के समान है। अब देखिए ये 2-3 क्वेश्चन बड़े अजीब से हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। HTML और HTTP मानक डैश द्वारा परिभाषित किए गए हैं, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, www कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम। HTML दस्तावेज में छवियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है? ठीक है, तो वो है IMG, ऑप्शन नंबर डी। उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी को एक निर्दिष्ट प्रोग्राम में पास करता है, तो उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। डैश का उपयोग सर्वर पर दस्तावेजों के भीतर डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो है XML, सही आंसर है। CGI का अर्थ है, तो पूरा नाम है आर्म गेटवे इंटरफेस, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा मुझे इस आंसर में डाउट है एक्चुअली। CGI का वैसे पूरा नाम होता है सेंट्रल गेटवे इंटरफेस, तो थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है, HTML में नियंत्रण का एक संग्रह है, तो वो होता है फॉर्म। HTML हमें डैश के 3 अलग अलग प्रकार बनाने की अनुमति देता है, तो ना तो कार्य होता है ना घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचियाँ। फाइलें GIF फाइलों की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट हैं, तो वो है JPG और JPEG। HTML हमें शीर्षकों के कितने स्तरों का उपयोग करने की अनुमति देता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 6 स्तरों का उपयोग करने की अनुमति देता है, ठीक है। जो मेटा टैग की एक विशेषता है वो क्या होती है?
सामग्री। ब्राउज़र में दिखाई देने वाले पृष्ठ के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? मेटा टैग का। समापन टैग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्घाटन कोणीय ब्रैकेट के बाद किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, जिसे हम स्लैश कहते हैं। डैश को ब्राउज़र द्वारा अनदेखा किया जाता है, तो सही आंसर है टिप्पणियाँ। ठीक है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 ब्राउज़र हैं, कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेब पेज के किस भाग में मेटा टैग होंगे? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, शीर्षक अनुभाग। ठीक है व्यूवर्स, इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। लाइक का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता है, आप वीडियो देखते ज़रूर हैं। ये नहीं सोचते कि टीचर्स कितने एफर्ट्स करते हैं, मैं या कोई भी टीचर हो बहुत एफर्ट्स करते हैं जब जाकर के यूट्यूब पे एक 20 मिनट की वीडियो बनती है। तो अगर आप लाइव कर देंगे तो उस टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा और उससे अच्छा भी लगेगा कि स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। ठीक है। और अगर लाइक नहीं करते तो आप उसकी वीडियो भी मत देखिएगा। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसे आप लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, मैं भी लाइक करता हूँ अगर किसी की वीडियो देखता हूँ तो। ठीक है व्यूवर्स, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा ई कॉमर्स की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।